यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसकी करुणा सदैव हम पर बनी रहती है। बाइबल से इस जिक्र को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं और आपको ये जिक्र लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में मिलता है। लिखा है, यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ देखी जब वो गन्नेसरत की झील के पास थे, जो वचन सुनने के लिए तैयार थी। और झील में यीशु मसीह ने 2 नावें लगी हुई देखी। लेकिन लिखा है, वो नाव जो शमौन की थी, यीशु मसीह उस पर चढ़ गए। शमौन का मतलब होता है सुनने वाला। आज यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है, जो परमेश्वर के वचन की चाह रखता है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जिंदगी में आशीर्वाद देखना चाहता है। मेरे प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने वहां से उपदेश देना चालू किया और कुछ उपदेश देने के बाद यीशु मसीह ने शमौन से कहा, इस नाव को गहरे में ले चल और जाल डाल। शमौन ने कहा, स्वामी मैंने पूरी रात मेहनत की है। अब शमौन जो है वो मछुआरे के खानदान का है, मछली पकड़ना जानता है और अक्सर मछुआरे रात को मछली पकड़ते हैं क्योंकि उस समय बड़ा आसान रहता है क्योंकि मछली ऊपर आ जाती है। इसने पूरी रात मेहनत की अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने अनुभव से सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ कोशिश की है। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने उपदेश दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन प्रचार किया है और उस उपदेश से इसके जीवन में एक आश्चर्य हुआ है, इसके जीवन में एक काम हुआ है, इसने अपने अनुभव को एक किनारे रखा है और कहने लगा कि मैंने पूरी रात मेहनत की लेकिन मछली नहीं पकड़ी, लेकिन तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। शमौन जो सुनने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार रहते हैं, विश्वासी जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार भी करें। और जब हम ऐसा करते हैं, मालूम है जब शमौन ने ऐसा किया तो लिखा है ढेर सारी मछलियां उसने पकड़ ली और यहाँ तक कि उसके जाल भी फटने लगे। उसको अपने दोस्तों की सहायता लेनी पड़ी। यदि आप भी शमौन की मानी अपने जीवन में आश्चर्य देखना चाहते हैं, अपने जीवन में चंगाइयों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार करिए और आप अपने जीवन में आश्चर्य देखेंगे। नीति वचन उसके पहले अध्याय के 33वें पद में लिखा है, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। यदि आप आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के इस वचन को शमौन की मानिंद सुनिए और प्रभु के वचन के अनुसार करिए। कई बार आपका अनुभव बताएगा ये नहीं हो सकता, लेकिन खुदावन आपसे कहेगा कि मैं सब कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। कहेगा, लोग कहेंगे कि ये समुद्र 2 भाग नहीं हो सकता, लेकिन वचन पढ़िएगा, वचन सुनिएगा किस तरीके से मूसा ने सिर्फ हाथ ही बढ़ाया था, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। आप अपने जीवन में उन अद्भुत कामों को, उन आश्चर्य कर्मों को होते देखेंगे जो आपके अनुभव, आपकी सोच से परे है, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मैं इस बात से यही कहना मांगता हूँ, परमेश्वर के वचन को सुनिए और उसके अनुसार करिए यदि आप अपने जीवन में आशीर्वाद देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। जय।